अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। राजस्थान में 3 मंदिरों को मुनहदम कर दिया गया है। बुलडोज़र चलाकर एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ 3 मंदिरों को तोड़ दिया गया है और इसके बाद ही एक हंगामा बरपा हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जंग जैसी सूरत हाल है। कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कांग्रेस पर मंदिर तोड़ने का। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में मुसलमानों की दुकानों पर बुलडोज़र चलाया गया, उनके घरों को तोड़ा गया और मस्जिद पर भी बुलडोज़र चलाया गया। उसी का बदला कांग्रेस ने राजस्थान में लिया है और मंदिर पर बुलडोज़र चला दिया है। हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है? क्यों राजस्थान में मंदिर पर बुलडोज़र चलाया गया? क्यों मंदिर को तोड़ा गया? किसने मंदिर को तोड़ा? बीजेपी ने तोड़ा है, कांग्रेस को तोड़ा है? और अगर ऐसा हुआ है तो कब हुआ है? और क्या इससे पहले भी बीजेपी के ज़रिए, कांग्रेस के ज़रिए मंदिरों को मुनहदम किया गया है, मंदिरों को तोड़ा गया है? पूरी डिटेल्स और पूरी तफसील इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपकी रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को जारी रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और जितना हो सके मिल्लत टाइम्स को मदद कीजिए। एक और लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके मिल्लत टाइम्स के परमानेंट सपोर्टर और सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। तो आइए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक ज़िला अलवर है, पहले काफ़ी मशहूर भी हुआ था मोब लिंचिंग की वजह से, और अलवर का जो हेडक्वार्टर है वो है राजगढ़। वहाँ 3 मंदिरों को तोड़ा गया। दरअसल मामला ये हुआ था कि 17-18 अप्रैल को एनक्रोचमेंट को हटाने के नाम पर 85 इमारत पर बुलडोज़र चलाया गया। 50 इमारतों में घर भी शामिल है, दुकानें शामिल है और 3 मंदिर भी शामिल है। उन सबको हटा दिया गया, मुनहदम कर दिया गया। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है या लोकल पुलिस और इंतज़ामिया का कहना है कि एनक्रोचमेंट था, इल्लीगल कब्ज़ा था, गैरकानूनी कब्ज़ा था सड़कों पर, जिसको हटाया गया और मकसद है रास्ते को चौड़ा करना, फुटपाथ को सही करना और गौरव पथ वहाँ पर एक बनाना था। इस मकसद के लिए एनक्रोचमेंट को यानी इल्लीगल कब्ज़ा को हटाया गया और बुलडोज़र चलाया गया। 50 इमारतों पर बुलडोज़र चला, उसमें 3 मंदिर भी शामिल है और ये कार्रवाई हुई थी 17-18 अप्रैल को। किसी को कोई खबर नहीं थी। 17-18 अप्रैल के बाद 20 अप्रैल को दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चला था। यानी जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलने से 3 दिन पहले ही 17-18 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में बुलडोज़र चला था और इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, कोई चर्चा नहीं था, सोशल मीडिया पर कोई हंगामा नहीं था। मामला सुर्खियों में आया 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, एक फ़ोटो भी वायरल हुआ, जिसमें यह देखा जा रहा था कि पुलिस एहलकार मौजूद हैं और एक मंदिर को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद ही सीधे सीधे कहा गया कि राजस्थान के अलवर में मंदिर को तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चला दिया गया है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है, भगवान की तौहीन की गई है। और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, लिहाजा जहांगीरपुरी में 20 दिसंबर को जो मस्जिद पर बुलडोज़र चला, उसका बदला लिया है राजस्थान में कांग्रेस ने। ऐसा बीजेपी IT सेल या बीजेपी जहनियत रखने वाले गोदी मीडिया के एंकरों की तरफ से दावा किया गया। कांग्रेस ने इसकी तहकीक की और कहा कांग्रेस पार्टी का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, अशोक गहलोत के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि वहाँ का जो मेयर है, चेयरमैन है नगर पालिका परिषद का, वो बीजेपी का है। बीजेपी के लीडरों ने उसकी बैठक की थी, नगर पालिका परिषद का जो बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में फैसला किया गया था कि रोड को चौड़ा करना है, इलीगल कब्ज़ा को हटाना है, इंक्रोचमेंट पर बुलडोज़र चलाना है और उसके तहत 50 इमारतों पर बुलडोज़र चलाया गया। उसमें मंदिर भी शामिल है, 3 मंदिर शामिल है। कांग्रेस का इससे या कांग्रेस की हुकूमत का, राजस्थान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी को कई लोग लिख भी रहे हैं, कई जो दूसरे ईमानदार एक्टिविस्ट हैं या अच्छे नेता हैं वे भी लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ है। कुछ लोग कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके कहा कि बीजेपी नगर पालिका परिषद की तरफ से जिस तरीके से 300 साल पुरानी मंदिर को तोड़ा गया है वो अफसोसनाक है। एक सेकुलर जमहूरी मुल्क में किसी भी धर्म और मजहब के मानने वालों की भावनाओं को ठेस पहुँचाना गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं कि बीजेपी नगर पालिका परिषद के चेयरमैन ने अलवर में 300 साल पुरानी मंदिर को तोड़ दिया है, उस पर बुलडोज़र चला दिया है। अब जानना ज़रूरी यह है कि सच्चाई क्या है, किसके आदेश पर और किसकी वजह से अलवर में मंदिर को तोड़ा गया और क्या मंदिर वाकई 300 साल पुराना है।
कहा जाता है कि मंदिर 300 साल पुराना है, लेकिन कोई सबूत नहीं है। बीबीसी ने भी उस पर एक तफसीली स्टोरी की है, जिसमें वहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि मंदिर है काफ़ी दिनों से, लेकिन कब से है उसका कोई पता नहीं है, कोई तारीख मौजूद नहीं है। दूसरे अहम बात यह कि नगर पालिका परिषद की तरफ से उसको मुनहदिम किया गया कांग्रेस सरकार की तरफ से। अलवर जो ज़िला है और उसका हेडक्वार्टर है राजगढ़, वहाँ नगर पालिका परिषद की कुल 35 सीटें हैं और 35 सीटों में से 24 नगर पालिका परिषद जो है वो बीजेपी पार्टी का है। 10 आज़ाद उम्मीदवारों को जीत मिली थी और सिर्फ एक कांग्रेस का है। 10 जो आज़ाद है उनका भी समर्थन बीजेपी को ही रहता है और जो नगर पालिका परिषद का चेयरमैन है वो भी बीजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा अलवर के एमपी भी बीजेपी के, वहाँ सिर्फ एक विधायक है कांग्रेस पार्टी का। नगर पालिका परिषद की मीटिंग हुई जिसमें बीजेपी के जो नगर पालिका परिषद है और जो दूसरे जितने हैं सब शामिल थे और नगर पालिका परिषद के बोर्ड ने, चेयरमैन ने बाज़ाब्ता फैसला किया कि इस रास्ते को जो गोल मार्केट से होकर के राजगढ़ में वहाँ तक पहुँचता है, एक जगह का नाम है, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, उसको चौड़ा करना है, वहाँ पर गौरव पथ बनाना है और रास्ते में जितनी दुकानें हैं, जितना इलीगल कब्जा है, सब पर बुलडोज़र चलाया जाएगा, सबको हटा दिया जाएगा। इसी फैसले के बाद कार्रवाई हुई और कार्रवाई में मंदिर भी उसके सद में आए और 3 मंदिर भी उसमें टूट गए। ये कहा जा रहा है, जो सच्चाई भी है और इसमें कोई झूठ नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है और बीजेपी नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन है उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है। बीजेपी के नगर पालिका परिषद चेयरमैन का कहना यह है कि ये कार्रवाई थी, मकसद रास्ते को चौड़ा करना था और जो इलीगल कब्जा था उनको हटाया गया। ये नहीं देखा गया कि वहाँ दुकान है या मंदिर है या मस्जिद है या कोई और चीज़ है, क्योंकि गौरव पथ बनाना था। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है कि बीजेपी के नगर पालिका परिषद ने या बीजेपी के लीडरों ने मंदिर को तोड़ दिया, जो गलत है और हम पर एक तरह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये बात तो वहाँ के लोकल लीडर कह रहे हैं या जो नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं उनका कहना है, लेकिन अब ये लड़ाई आगे बढ़ गई और सेंटर के लोगों का कहना है। डॉक्टर संबित पात्रा जो बीजेपी के स्टार स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राम पर कोई विश्वास नहीं है, सिर्फ चुनाव के दौरान इन्हें राम मंदिर और भगवान राम याद आते हैं, उसके बाद उनकी भावनाओं पर ये पत्थर चलाते हैं, उनका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते और इन्होंने मंदिर को तोड़ दिया है। कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया और भी कई लोगों ने लिखा। एक एंकर है जिसका नाम है अमन चोपड़ा, पहले जी न्यूज़ में था, उसके बाद न्यूज़ 18 में आया और जब से न्यूज़ 18 में आया है इसने जहर और फैलाना शुरू कर दिया है और इससे इतना जहर फैलाया कि तारीख जाने बगैर एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद इसने कहा कि राजस्थान में दिल्ली के जहांगीरपुरी का बदला लिया गया। उस पर बाज़ाब्ता उसने डिबेट किया, प्रोग्राम किया और कहा दिल्ली में जहांगीरपुरी में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में उसका बदला लेकर के मंदिर पर बुलडोजर चला दिया। अब उस एंकर की जहालत देखिए या उसकी नफरत देखिए कि उसको ये भी नहीं पता कि राजस्थान में मंदिर पर बुलडोजर चला था, दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने से 3 दिन पहले। न उस वक्त कोई मामला था, ना बदले का कोई लेना देना था, ना कोई तस्वुर था कि दिल्ली में भी बुलडोजर चलेगा। सबूत मौजूद है, तारीख मौजूद है कि राजस्थान के अलवर में 17-18 अप्रैल को बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और जहांगीरपुरी में 20 अप्रैल को। अब ये कैसे हो सकता है कि जिस मंदिर को 17-18 अप्रैल को तोड़ा गया उसको कहा जाए कि बदला है 20 अप्रैल को मस्जिद तोड़े जाने का? यकीनन झूठ है, अफवाह है और मकसद है मेजॉरिटी कम्युनिटी के अंदर अफवाह फैलाना, उनके जहन को ख़राब करना या कांग्रेस के ताल्लुक़ से बदगुमान करना या मुसलमानों के ताल्लुक़ से बदगुमान करना। और ये वाज़ेह सबूत है कि गोदी मीडिया के एंकर किस तरह झूठ फैलाते हैं, किस तरह नफ़रत फैलाते हैं और झूठ पर मबनी ख़बरों को शाया करते। वजह है कि इनकी झूठी खबरों की वजह से बीजेपी सरकार भी परेशान हो गई है। बीजेपी सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करके या बीजेपी की जो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसकी तरफ से बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है जो टीवी चैनल हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो ख़बरों को गलत अंदाज से पेश करते हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन जंग में या दिल्ली की जहांगीरपुरी वायलेंस मामले में बहुत गलत अंदाज से रिपोर्टिंग की गई है। जो मामला नहीं हुआ उसको भी बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया, झूठ को बताया गया और इससे माहौल ख़राब होता है, देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा डिबेट जो होते हैं उस पर भी कार्रवाई करने की बातचीत की गई है। एक अलग मौजू, इस पर हम अलग से एक तफसीली वीडियो बनाएंगे और बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। तो बहरहाल ये पूरा मामला था राजस्थान के अलवर का। अब एक और बात जो जानना ज़रूरी है
कि क्या पहली मर्तबा मंदिरों पर बुलडोज़र चला है, मंदिर को तोड़ा गया है? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई मर्तबा मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद को भी तोड़ा गया। उमूमन जब रास्ता चौड़ा होता है, रोड को हाईवे में, नेशनल हाईवे में तब्दील किया जाता है, तो रास्ते में मंदिर आए, मस्जिद आए, जो घर आए, उसे तोड़ दिया जाता है और उससे दूसरी जगह बना दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, सरकार जिम्मेदारी लेती है। चुनांचे खुद राजस्थान में भी बहुत सारा हुआ है। कांग्रेस ने खुद कहा है, BBC ने भी इस रिपोर्ट को शाया किया है कि राजस्थान में जब पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी तो जयपुर में कई सारी तारीख़ी मंदिरों को मुनहदिम किया गया, तोड़ा गया, बुलडोज़र चलाया गया। और भी कई जगहों पर ऐसा होता है, कई जगहों पर ज़िद की वजह से छोड़ भी दिया जाता है। मंदिर के अलावा मस्जिद पर भी बुलडोज़र चलाए जाते हैं, मस्जिदों को तोड़ा जाता है क्योंकि रास्ता कुशादा होता है, सड़कें बड़ी होती है और फिर दूसरी जगह मस्जिद के लिए दी जाती है जहाँ पर मस्जिद की तामीर होती है। तो ऐसा उमूमन होता रहता है। अब ऐसा ही कुछ राजस्थान में हुआ है, लेकिन जो लोग हकीकत से नावाकिफ़ है वो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जहांगीरपुरी का बदला लिया गया राजस्थान में, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस बात को समझने के लिए एक और बात को समझिए कि आज के दौर में उमूमन मंदिरों को तोड़ा जाता है, मस्जिद को भी तोड़ा जाता है और उसकी वजह यही होती है, सड़कों को कुशादा करना, इंक्रोचमेंट, इलीगल कब्ज़ा या कुछ और। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह जो हिंदुस्तान के मारूफ बादशाहों में से एक है, मुग़ल शहनशाह थे, 50 साल उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी और उनके दौर में हिंदुस्तान जितना ताकतवर, मजबूत और ख़ूबसूरत था उतना कभी नहीं रहा। आज की तारीख़ में अमेरिका के पास जितना पावर है, जितनी दौलत है, उतना ही पावर भारत को औरंगज़ेब के ज़माने में थी। औरंगज़ेब पर भी मंदिर को तोड़ने का इल्ज़ाम लगता है। अगर आज के सरकार कुछ रीज़न से, कुछ वजहों से मंदिर को तोड़ रहे हैं और उसकी एक रीज़न बताई जाती है, तो क्या औरंगज़ेब ने यूँ ही मंदिर तोड़ दिया होगा महज इस वजह से कि वो मंदिर है, महज इस वजह से कि वह हिंदू पूजा करते हैं, या उसकी भी कोई वजह रही होगी? जैसे आज की सरकारें वजह बताती है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर या दूसरी वजह से तोड़ा गया, वहां भी कोई ना कोई वजह जरूर रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो औरंगज़ेब 300 से ज़्यादा मठों को, मंदिरों को ग्रांट देते थे, खर्च देते थे, ज़मीनें फराहम करते थे, वो मंदिरों को तोड़ दे? इसलिए कहा जाता है, मौरख़ीन कहते हैं कि बग़ैर किसी वजह के उन्होंने मंदिर को नहीं तोड़ा। अगर बग़ैर किसी वजह के मंदिरों को तोड़ते तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कर देते, लेकिन वो तो मंदिरों को ग्रांट देते थे। इसका मतलब है कि जिन मंदिरों को उन्होंने तोड़ा उसके पीछे कुछ ऐसी ही रीज़न और वजह रही होगी। जैसे आज के दौर में खुद BJP की तरफ से भी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। आप इस तारीख़ी और हकीकत के, आप इस तारीख़ी सच्चाई और हकीकत के बारे में क्या जानते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।